Good morning, my dear students. I am Anil Kumar Singh from Asturna Devi Shri Puja Rai Girls Intermediate College, सिसोटार। जैसा कि हम लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ते आ रहे हैं, जिसका शेष भाग जो है मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। एक क्लास 11th है और आपके लेसन ये फर्स्ट है, जिसको हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से जानते हैं और इसको हम डिफ़ाइन भी कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। अब ये हम लोग को जानना है कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में निम्नलिखित 5 प्रकार के वाक्यों को परिवर्तित किया जाता है। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में निम्नलिखित 5 प्रकार के वाक्यों को परिवर्तित किया जाता है। पहला है असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम कथनात्मक वाक्य कहते हैं, जिसको हम ऑलरेडी पहले परिभाषित कर चुके हैं क्लास 10th में। और दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तीसरा है इम्परेटिव सेंटेंस, जिसको आज्ञासूचक वाक्य कहते हैं। पांचवा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको हम कामना सूचक वाक्य कहते हैं। और 4 नंबर का है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको कामना सूचक वाक्य कहते हैं। 5 नंबर का है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। अब ये 5 प्रकार के वाक्यों को ही हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तित करती हैं। अब इसके लिए 2 नियम है। उपरोक्त वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए 2 प्रकार के नियम हैं। पहला है जनरल रूल्स और दूसरा है स्पेशल रूल्स। अब जनरल रूल्स उन नियमों को कहते हैं जो प्रत्येक प्रकार के वाक्यों के साथ लागू होते हैं। वही स्पेशल रूल्स विभिन्न प्रकार के वाक्यों के लिए भिन्न भिन्न होते हैं। जनरल रूल्स को हम 3 भागों में इस प्रकार बांट सकते हैं। ये जो है चेंज ऑफ पर्सन, जिसको पुरुष परिवर्तन बोलते हैं। बी जो है आपके चेंज ऑफ टेंस, जिसको काल परिवर्तन बोलते हैं। सी जो चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसको अन्य शब्द भेद परिवर्तन बोलते हैं। अब ये जो है चेंज ऑफ पर्सन, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त प्रोनाउंस को इस प्रकार परिवर्तित करते हैं। फर्स्ट जो नियम है वो रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित किया जाता है। जैसे ही सेज आई एम रेडी फॉर लर्निंग इंग्लिश, तो ही सेज और इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो दैट लगता है असर्टिव सेंटेंस में, हम दैट का प्रयोग कर देंगे। और आई जो है फर्स्ट पर्सन, ये चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार से, तो यहाँ पर भी ही है, ये भी सब्जेक्टिव केस में है और ये भी सब्जेक्ट, मैंने जिस केस में रहेगा उसी केस में ये आकर बैठ जाएगा। तो कहने का मतलब आई चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ ही हो जाएगा, ही इज़ रेडी फॉर लर्निंग इंग्लिश। उसके बाद आई से टू यू आई कैन डू इट, तो आई टेल यू, जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो टेल हो जाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो सेज ही रहेगा। जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट कोई नहीं है रिपोर्टिंग वर्ब में, इसलिए यहाँ सेज ही हमने लिख दिया, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट यू है, इसलिए हम आई टेल यू टेल लगा दिए। और इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो दैट लगेगा ही। अब आई है फर्स्ट पर्सन, वो सब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ पर सब्जेक्ट खुद आई बैठा हुआ है सब्जेक्ट के, इसलिए आई ये हो जाएगा, आई कैन डू इट। सी सेज टू मी आई एम इनोसेंट, अब यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट है, इसलिए सी टेल्स हो जाएगा, सी टेल्स मी, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो दैट लग जाएगा। और आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा सब्जेक्ट के हिसाब से, तो सी हो जाता है, सी इज इनोसेंट। तो ये हुआ आपको, अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है, उस पर आधारित एग्जाम्पल्स। अब दूसरा जो है आपको रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन जो है, सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित किया जाता है। जैसे ही सेज टू मी यू आर काइंड, अब ही टेल्स मी, ये तो क्लियर है इसलिए कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो टेल्स हो ही जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो दैट
लगेगा कंजंक्शन, और यू जो है सेकंड पर्सन ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से होगा। तो यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में यू है, तो मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है, आई एम काइंड। जैसे वी से टू देम यू आर इन प्रोग्रेस, तो वी टेल देम दैट, अब इन्वर्टेड को हटेगा तो दैट लगेगा। यू है सेकंड पर्सन, देम के अनुसार ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, तो यहाँ यू जो है सब्जेक्टिव केस में होगा, तो देम का सब्जेक्टिव केस दे हो जाएगा, तो दे आर इन प्रोग्रेस। तो कहने का मतलब कि हमने फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को चेंज करके बताया, थर्ड पर्सन जो है हम अगले क्लास में परिवर्तित करके बताएंगे। आज हम लोग यहीं तक रहने दें। बहुत बहुत धन्यवाद।